हेलो हेलो। वेलकम टू मार्केट का मॉर्निंग डोज बाय चार्टिकल चैट्स। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर दे दूं, इस वीडियो में डिस्कस किए गए सारे लेवल्स सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। मेरी खरीदारी या बिकवाली की किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में कोई भी राय नहीं है। ट्रेडिंग इज ए रिस्की बिजनेस। अपने विवेक का इस्तेमाल करें और किसी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सहायता लें। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स का क्या हाल है। गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ, सुबह फ्लैट था। डाउ जोन्स 401 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ, 1% ऊपर। सुबह 59 पॉइंट्स ऊपर इसके फ्यूचर्स चल रहे थे। नेस्डेक विच इज ऑल्सो कॉल्ड यूएस 100 203 ऊपर बंद हुआ है, 1.25% अप। फ्यूचर्स इसके 34 पॉइंट्स अप थे सुबह ही वीडियो बनने के टाइम पे। यूएस 500 46 अराउंड 1% अप। मॉर्निंग में भी अराउंड 6 पॉइंट्स ऊपर था। यूएस 2000 विच इज स्मॉल कैप इंडेक्स ऑफ यूएस, ये 372 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है, अराउंड 1.83% अप। और मॉर्निंग में भी 0.3% की अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। FTSE 100 जो कि लंदन का इंडेक्स है, ये फ्लैट बंद हुआ था, लेकिन नीचे से इसमें अच्छी रिकवरी आई थी यूएस फेड डिसीजन के बाद। और 36 पॉइंट्स इसके फ्यूचर्स ऊपर ट्रेड कर रहे हैं मॉर्निंग में। लगभग सेम ही हाल है यूरो स्टॉक्स 50 का, ये -9 पॉइंट्स ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ है। और इसमें भी अच्छी रिकवरी आई थी और 25 पॉइंट्स ऊपर इसके फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा जापानीज मार्केट्स और सारे एशियन मार्केट्स हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। तो देखा आपने, पूरे ग्लोबल मार्केट्स में आज हरियाली का माहौल है। आगे देख लेते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी। सारे फिगर्स करोड़ में हैं। डीआईआईज ने कैश मार्केट में 2667 करोड़ की खरीदारी की है। एफआईआईज ने अराउंड 2600 करोड़ की, इसमें थोड़ा गलत मेंशन कर दिया है, ये सेल फिगर है, -2599 है। फ्यूचर्स में एफआईआईज ने 1880 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं। फिन निफ्टी के 23 करोड़ के फ्यूचर्स खरीदे हैं। निफ्टी के 698 करोड़ के फ्यूचर्स बेचे हैं। बैंक निफ्टी के 429 करोड़ के फ्यूचर्स बेचे हैं। मिड कैप निफ्टी के 177 करोड़ के फ्यूचर्स खरीदे हैं। इसके अलावा स्टॉक्स में 4099 करोड़ के स्टॉक ऑप्शंस खरीदे गए हैं। ये कॉल्स हैं या पुट्स हैं, इसकी जानकारी नहीं है। इंडेक्स में 555 करोड़ के ऑप्शंस खरीदे हैं, इसकी भी जानकारी नहीं है कि ये कॉल्स हैं या पुट्स हैं, तो इसे कोई बाय सिग्नल ना मान लें। ओवरऑल डीआईज ने अच्छी खरीदारी की है, मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं। और एफआईआईज कैश मार्केट में बिकवाली, स्टॉक्स में खरीदारी, इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली। तो ओवरऑल मिला जुला रुझान है इनका। लेकिन आज की बड़ी खबर जो है वो आ रही है यूएस फेड से, जहां फेड चेयरमैन जेरेमी पावेल ने बहुत अच्छी कमेंट्री दी है। उन्होंने इस साल में 3 रेट कट्स के लिए पॉजिटिविटी दिखाई है। इन्फ्लेशन के लिए कमेंट्री अच्छी दी है, जो कि यूजुअली वो देते नहीं हैं। और इसीलिए मार्केट्स कल इतना बढ़कर बंद हुए हैं। और आज मॉर्निंग में भी मार्केट्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है, और इस बात का अब मार्केट में पॉजिटिव इम्पैक्ट ही रहेगा। तो ये रुक करते हैं चार्ट्स का। यहाँ जैसे कि हमारी कल बात हुई थी कि अगर 21,600 700 के लेवल के आसपास बाजार आता है तो यहाँ बाइंग पोजीशन बन सकती है। और वहां से आपको मैं इंट्राडे चार्ट दिखा दूं, एक शार्प रिकवरी इन लेवल से ऊपर की तरफ आई है। उसके बाद थोड़ा सा कूल डाउन होके मार्केट नीचे आकर के बंद हुआ है। आज एक गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट करें। इसमें हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स डाले हुए हैं।
आप देखेंगे 23.6% का जो लेवल है उसी के आसपास आके निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। और गैप अप तो आज होगा ही, तो ये टर्न अराउंड आज होपफुली कर जाना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी यूफोरिया में न आए। 22,150 के आसपास, जो कि ये लेवल है जो पिछले पुल बैक का पिछला एक सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट पुल अप जो था, वो 22,150 के आसपास आके फिजल आउट हो गया था। तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर आपको ओपनिंग मिलती है 22,000 के आसपास और उसके ऊपर टिक जाता है थोड़ी देर, तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी और 22,150 तक जा सकता है। वहां जाने के बाद अगर कोई प्रॉफिट में है तो उसे एक बार के लिए बुक कर लेना चाहिए। उसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो दोबारा बाइंग की जा सकती है, लेकिन बहुत टाइम से लोग फंसे हुए हैं, ऊपर के लेवल्स का इंतजार कर रहे हैं। ऊपर के लेवल पे एक बार सेलिंग आ सकती है, लेकिन आगे पीछे करके मार्केट अपना अप ट्रेंड रिज्यूम कर लेगा यहाँ से। ऐसे संकेत हैं। आगे चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आप जैसे देख पा रहे होंगे, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन मैंने डाली हुई है ऑरेंज कलर से, और एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन। चार्ट बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है ऑरेंज कलर, और एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन भी चल रही है जो कि ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन से मैंने मार्क किया हुआ है। लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके आपको दिखा दूँ। लाइन चार्ट में क्लोजिंग टू क्लोजिंग मार्किंग होती है, नॉइस खत्म हो जाती है हाइज एंड लोज की, जो कि कैंडल स्टिक्स में होती है। ये देखिए, एक ये ट्रेंड लाइन है, एक ये ट्रेंड लाइन है। तो आप देखेंगे इस ट्रेंड लाइन तक का करेक्शन पूरा हो चुका है। यहाँ से शायद मार्केट अब इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा, तो 45,800 एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत सपोर्ट इसमें आ गया है। पिछले ब्रेकआउट लेवल्स के ऊपर भी क्लोज दिया है निफ्टी ने कल, नीचे आने के बाद रिकवरी करके, सॉरी बैंक निफ्टी ने। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली मजबूत रहना चाहिए निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि इसने पिछले कुछ दिनों की गिरावट में भी निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। बैंक निफ्टी के लिए ऊपर के इमीडिएट लेवल्स हैं 48,000। उसके पहले कोई भी ढंग का इसमें रुकावट का लेवल नहीं है। ये जो पीक थी, ये एक रेजिस्टेंस का थोड़ी देर के लिए काम कर सकती है 47,000 के आसपास, लेकिन इवेंचुअली ये ब्रेक हो जाएगी, ऐसा चार्ट देख के लगता है। सेम बैंक निफ्टी का ही जो ट्रेंड है वो फिन निफ्टी भी फॉलो करता है। लगभग सिमिलर लेवल्स हैं, सिमिलर टाइप का चार्ट पैटर्न है। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 2979 के ऊपर है। यहाँ जाके एक बार के लिए अटक सकता है, बट अगर बाकी मार्केट ठीक रहता है तो ये भी ट्रेंड को फॉलो करेगा। आगे देखते हैं मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स। इसने अपना 38.2% का गोल्डन फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल कंप्लीट कर लिया था कल ही, परसों ही।
कल भी उसी लेवल के आसपास बंद हुआ है, नीचे से एक रिजेक्शन लेके ऊपर आया है। इसे भी यहाँ से ट्रेंड रिज्यूम करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कल यूएस मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी तेजी बनी है, तो दिस इज गोइंग टू फॉलो सूट। इसके लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 10,494 का, 10,500 ही मान लीजिए। 10,500 के लेवल के आसपास एक बार के लिए इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना बनता है। उसके ऊपर जाता है तो पूरे 11,070 रुपये के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं। ये सब लेवल्स जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें हमें आवरली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने चाहिए। सिमिलरली मिड कैप 100 इंडेक्स का भी यही हाल है। इस पे फिबोनाची लगा के देख लेते हैं। अपने एक पुराने सपोर्ट पे तो ये है ही। इन लेवल्स के आसपास मिड कैप 100 इंडेक्स में पुराना ब्रेकआउट लेवल जो कि अब सपोर्ट का काम कर रहा है वो भी है, और इसने अपना 38.2% का करेक्शन लेवल ऑलमोस्ट पूरा कर ही लिया है। इसमें अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो 46,750 के आसपास है। अगर इसे ब्रेकआउट देता है तो ये नॉन स्टॉप 49,400 के आसपास जा सकता है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 4-5 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। आज गैप अप होगा, और गैप अप होने के बाद अगर ये 14,900 का लेवल पार कर देता है एक बार के लिए, तो इसमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो बनेगा इमीडिएटली वो 15,709 का ही है। तो अगर ये स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स अगर भागते हैं तो इनमें टेक्निकली चार्ट्स पे कोई बड़ा रेजिस्टेंस ऊपर नहीं है। एक दो जो इमीडिएट रेजिस्टेंसेस हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अगर इनके ऊपर निकलता है तो कॉन्फिडेंस से जिसके पास पोजीशन है बने रहें। ये अपने पुराने हाइज के आसपास तक जरूर जाएंगे, वहां तक कोई खास रेजिस्टेंस इनमें नहीं। इसके आगे बात कर लेते हैं यूएसडी आईएनआर की। कल के फेड डिसीजन के बाद एक गिरावट यूएसडी आईएनआर में हमें दिखाई दे रही है। रुपया करीब 12.5 पैसे मजबूत ट्रेड कर रहा है अभी इस समय पे। कल रुपए में एक अच्छी बढ़त आई थी। अगर हिस्टोरिकली देखेंगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना, उसके बाद ब्रेकआउट आया, उसके बाद ब्रेकआउट का रीटेस्ट हुआ है, रीटेस्ट होके वापस ऊपर जाके कंसोलिडेट करके और इसी ट्रायंगल पैटर्न का और अपनी नेक लाइन का इसने ब्रेकडाउन दे दिया। अब ये फिर से रीटेस्ट हो रहा है और होपफुली इसे नीचे आना चाहिए। अगर ये 83.5 के लेवल्स को पार कर गया तो इंडियन मार्केट के लिए बहुत नेगेटिव होगा। अगर ये 82.75 82.8 के नीचे आता है और एक अच्छा ब्रेकडाउन देता है, जो कि इसे अगले कुछ महीनों में देना चाहिए, जैसे ही फर्स्ट रेट कट यूएस फेड करेगा, जो कि होपफुली अगली मीटिंग में इन्हें करना ही पड़ेगा। अगर इस महीने ये इस साल में ये 3 रेट कट्स का एम कर रहे हैं तो अगली मीटिंग में इन्हें करना ही पड़ेगा। हो सकता है मार्केट इस चीज़ को स्पेकुलेट करके पहले ही यूएस डॉलर में ब्रेकडाउन दे दे। ये एक पॉजिटिव संकेत है मार्केट के लिए, स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए। इंडिया विक्स अपना ब्रेकडाउन दे चुका है सपोर्ट का।
ये भी एक हाईली पॉजिटिव संकेत होता है। ये दिखाता है कि मार्केट से डर खत्म हो रहा है और लोग बाइंग की तरफ लौट रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं आज के फेवरेट स्टॉक्स की तरफ। इसमें मेरी पर्सनली मैंने कल पोजीशन बनाई है। आप इसे अगर शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे देखेंगे तो आपको एक डब्ल्यू पैटर्न या फिर जिसे हम डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं साफ दिखाई देगा। बॉटम वन, बॉटम टू, और उसका ब्रेकआउट ये कल दे चुका है। इस ब्रेकआउट पे मैंने खरीदारी करी थी इसमें। आज इसमें पॉजिटिव रुझान बनने का उम्मीद है, तो देखते हैं कैसा रहेगा। इसके लिए जो टारगेट्स हमारे बन सकते हैं वो 2970 के आसपास है, जो कि ये पीक है। और स्टॉप लॉस इसमें 2850 के आसपास बनता है। सीमेंस इंडिया में भी सीमेंस इंडिया एक परपेचुअल बुल रन में है। कल यूएस 500 इंडेक्स में भी जो इंडस्ट्रियल्स सेगमेंट के स्टॉक्स हैं उनमें ही सबसे ज़्यादा तेज़ी बनी थी। आज मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सीमेंस 4850 तक जाना चाहिए, जो कि अराउंड ये लेवल्स हैं। इसमें भी मैंने अपनी बाइंग पोजीशन कल बनाई थी। इसके लिए जो मैं स्टॉप लॉस रखूँगा वो रखूँगा 4630 के आसपास, जो कि इस कंसोलिडेशन के अराउंड का लेवल है। एंड वी आर गोइंग टू एम फॉर 4970। आज के लिए जो टारगेट्स हैं वो 4850 के आसपास के जरूर है। इसके अलावा आज के लिए जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है टाटा मोटर्स। अगर टाटा मोटर्स ब्रेकआउट देता है इन लेवल्स का, इस इमीडिएट रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट टाटा मोटर्स में आता है आवरली क्लोजिंग बेसिस पे 975 के ब्रेकआउट पे फॉर द टारगेट ऑफ 1020 एंड 1050, मैं इसमें बाइंग ज़रूर करूँगा। और उस समय मैं अपना स्टॉप लॉस रखूँगा 960 पे, जो कि है लगभग ये लेवल्स। तो ये थे मेरे आज के 3 फेवरेट स्टॉक्स। इंडेक्स के बारे में हमने बात कर ली, फेवरेट स्टॉक्स के बारे में हमने बात कर ली। आज एक ग्रीन डे होने वाला है। अगर मार्केट गैप अप के बाद ऊपर बढ़ता है तो ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा लोग कॉल्स राइट करके बैठे हैं। एक्सपायरी डे भी है, एक बहुत भयंकर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो दूर के ऑप्शंस बाय करने में हीरो जीरो के लिए एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट कोई बुराई नहीं है, ये हम कर सकते हैं। मैं पर्सनली ये काम आज करूँगा। इसी के साथ रैप अप करते हैं आज का वीडियो। थैंक यू।